हेलो चिल्ड्रन, हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कक्षा में हिंदी ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, क्लास फर्स्ट की ये बुक है हिंदी व्याकरण एवं रचना, और इसमें हम खोलते हैं। सब लोग बुक निकाल लीजिए। इसमें हम चाहते हैं पाठ 2, जो कि आज हमारा टॉपिक है वर्णमाला। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला के बारे में। तो आइए हम वर्णमाला पढ़ते हैं। पाठ 2 है वर्णमाला। बच्चे, वर्णमाला शुरू करने से पहले हम समझेंगे कि वर्ण, ये वर्ण है क्या। तो इसके बारे में सबसे पहले हम सीखेंगे वर्ण। पहले बच्चे आपको बता दें कि मुख से आप जो कुछ भी बोलते हो, जो भी आपके मुख से ध्वनि आती है, आवाज आती है, आ, उ, ई, क, ख, ये सभी होता है आपका वर्ण। यानी कि जो भी आपके मुंह से ध्वनि निकल जाए, आवाज निकल जाए, वही आपका वर्ण होता है। और वर्ण के हम टुकड़े नहीं कर सकते हैं, यानी कि वर्णों को हम आधा करके कभी भी पढ़ नहीं सकते हैं। तो जब भी हम पढ़ते हैं पूरा अक्षर ही, पूरा वर्ण ही पढ़ते हैं। वर्ण को हम क्या कर सकते हैं? अक्षर। वर्ण को और हम एक नाम से जानते हैं, वो है अक्षर। वर्ण बोलिए या वर्ण को अक्षर बोलिए, एक ही बात है। तो इसकी अगर परिभाषा कोई आपसे पूछे तो आपको ये बताना पड़ेगा कि मुख से निकलने वाली वह छोटी ध्वनि ध्वनि को आवाज भी कहते हैं। ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, नहीं किए जा सकते हैं, वही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। वही या उसी को हम क्या करते हैं? उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे आप लोग के मुंह से आवाज निकलती है ना, अ, आ, इ, ई, इस तरह से ढेर सारे। ओके, दूसरा हम वर्ण के बारे में देखेंगे बच्चे कि वर्ण जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आपने सुना होगा ना कि वर्णों को हम लोग जोड़ जोड़ के शब्द बनाते हैं, और इसके बाद शब्दों को जोड़ जोड़ के वाक्य। जब हम वाक्य बोलने लगते हैं तो वो खुद ही भाषा बन जाती है। जैसे आपने देखा होगा ना, क जोड़ म जोड़, ना पिछले क्लास में भी आपने ये पढ़ा था। अब देखिए, ये अक्षर अलग अलग अक्षर है, क अलग है, म अलग है, ल अलग है, लेकिन इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो बन जाएगा हमारा कमल। ये शब्द बन गया है ना, ये शब्द बन गया। फिर शब्दों को हम लोग जोड़ेंगे तो वाक्य बन जाता है। इस तरह से भाषा बन जाता है। तो वर्ण होता क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर, या भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहते हैं बच्चे? वर्ण कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो आप लोग वर्ण के बारे में समझ गए। अब आता है बच्चे, आप देखेंगे पूरा वर्णमाला। वर्णमाला क्या है? देखिए, वर्ण तो आपने समझा, माला क्या है? यानी कि क्रम से लिखे गए वर्णों के
समूह को ही क्या कहते हैं, वर्णमाला। आपने देखा होगा आपकी बुक में भी है, पहले स्वर वर्ण आते हैं, इसके बाद व्यंजन वर्ण आते हैं, इसके बाद अन्य वर्ण, संयुक्त वर्ण। तो ये क्रम से होता है। तो क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को, पूरा एक समूह होता है, पूरा एक ग्रुप होता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं वर्णमाला। और दूसरा हमारा आ गया वर्णमाला। अगर कोई आपसे पूछे वर्णमाला क्या है, तो आप लोग वर्णमाला की परिभाषा कैसे बताएंगे? लिखेंगे आप लोग, क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है बच्चे, तो ये आपका वर्णमाला की परिभाषा हो गई। क्रम से लिखे गए वर्णों के समूह को ही हम लोग वर्णमाला कहते हैं। पहले स्वर अक्षर लिखते हैं, इसके बाद व्यंजन अक्षर लिखते हैं, इसके बाद अन्य वर्ण लिखते हैं, फिर संयुक्त वर्ण। तो इस तरह से क्रम से हम लोग लिखते हैं सजाकर। फिर तीसरा हमारा है, सबसे पहला वर्णमाला में सबसे पहला आता है स्वर। स्वर वर्ण, स्वर वर्ण है क्या, पहले इसको सीखेंगे। स्वर वर्ण अ से लेके औ तक या अह तक जब आप लोग पढ़ते हो तो आप लोग कहते हो मैम ये स्वर है, ठीक है, वो स्वर है। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि स्वर है क्या, स्वर किसे कहते हैं, तब आप क्या कहेंगे? तो जो वर्ण अपने आप बोलते हैं बिना किसी वर्ण की सहायता लिए ही, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्वर को बोलने के लिए, स्वर अक्षरों को बोलने के लिए हमें किसी और अन्य की वर्ण की जरूरत नहीं पड़ती है, सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। देखिए लिखेंगे हम लोग, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाने इसको मिटा देती हूं मैं। देखेंगे, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? स्वर। स्वर कहते हैं। ये स्वर को अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वोवेल्स। जिस तरह से इंग्लिश में आपके 5 वोवेल्स होते हैं ना, तो उसी तरह से हमारे हिंदी में भी 11 वोवेल्स यानी 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता लिए बिना ही बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग स्वर कहते हैं। अब बारी आती है हमारा नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए स्वर कितने हैं, लिखें स्वर कितने होते हैं, नाम तो लिखना पड़ेगा ना, स्वर कितने होते हैं। लिखें। तो बच्चे चलिए लिखिए, पहले तो आप बताइए कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर 11, चाहे तो आप अक्षर में भी लिख सकते हैं या तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। 11 होते हैं। अब नाम लिखेंगे हम लोग। मेरे पीछे पीछे बोलते जाइए। आ, इ, ई, उ, री, ए, ओ, अब चाहे तो इसे गिन के भी आप लोग देख लीजिए कि 11 है कि नहीं। 1
देखिए जो वर्ण, जो भी अक्षर हम लोग ये इन स्वरों को लगा के बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। व्यंजन जब भी हम बोलेंगे बच्चे तो उसमें हमारे स्वर शामिल रहते हैं। देखिए जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं, लिखे जाते हैं, उसे हम क्या करते हैं, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो व्यंजन मुख्यतः कितने होते हैं, व्यंजन आपके 33 होते हैं। कितने होते हैं बच्चे, व्यंजन 33 होते हैं। नंबर 6 इसमें आता है व्यंजन कितने होते हैं। नाम लिखें। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है, तो व्यंजन 33 होते हैं बच्चे। आप लोग भी पढ़े हैं पिछली कक्षा में, क से लेके ह तक हम लोग बोलते हैं तो वो व्यंजन होता है। लिखेंगे हम लोग, चाहे तो इसे आप लोग अंकों में लिख सकते हैं या तो शब्दों में भी लिख सकते हैं। व्यंजन 33 35 होते हैं, ओके। तो यहाँ पे दिया हुआ नाम लिखने हैं तो हम नाम भी लिख के दिखाते हैं। ये याद रहे, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। तो चलिए अब व्यंजनों को लिखते हैं, उनके नाम लिखते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं। ये परिभाषा आप लोग समझ गए होंगे ना बच्चे कि व्यंजन किसे कहते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले या लिखे जाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखिए अ स्वर को ही ले लीजिए, अ स्वर है और पूरे वर्णमाला का पहला अक्षर भी है अ। तो जब भी हम व्यंजन बोलते हैं उसमें क्या होता है, अ अक्षर आता है। अ की मात्रा नहीं होती है, अ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, लेकिन अ अक्षर जो है, अ अक्षर सारे व्यंजनों में छुपा हुआ होता है। सारे व्यंजनों के साथ उसको हम लोग बोलते हैं। अब बोलिए, देखिए क, ख, ग, घ, अंग। आप जो भी बोलेंगे, जो भी व्यंजन बोल के देख लीजिए, उसमें आपका बोलने के बाद अ आता है। क, देखिए मैंने लास्ट में अ बोला तो ये अ का कोई चिन्ह नहीं होता है, मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये सारे व्यंजनों के साथ बोला जाता है। ठीक है, तो वही कहते हैं जो भी आप शब्द बोलते हो, दादा, नाना, काका, नानी, चाची, जो भी बोलते हो उसमें जो है स्वर शामिल होता है। अब अगला हमारा सवाल है बच्चे, ये हमें व्यंजन वर्णों को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, लिखते हैं व्यंजन वर्ण। क, ख, क, ख, ग, घ, अंग। बोलते जाइए पीछे पीछे। च, छ, ज, झ, य, त, थ, द, ध, अड़। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व, तलावे श, मूर्धन्य श, दांती स, ह, ह। और इसमें आप लोग चाहे तो ये अन्य वर्ण भी शामिल कर सकते हैं। ये 35 हमारा
सार्थक हो गया, अन्यवर्ण ये दो इसमें हम लिख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बच्चे आता है आपका नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हम आपको सिखाते हैं 3 जो स्वरों में हम लोग नहीं लिखे थे, वही है अनुस्वार। अनुस्वार, अनुस्वार जो आप अ के बाद बोलते हैं अंग, ये अनुस्वार जो है ये बिंदी को हम लोग अनुस्वार बिंदी बोलते हैं। पिछली कक्षा में आपने अनुस्वार के बारे में पढ़ा था। फिर 1 नंबर है चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु ये भी आपने पढ़ा था ना पिछली कक्षा में। इनसे बनने वाले शब्द दांत, सांप वगैरह वगैरह। और आखिरी है विसर्ग। विसर्ग हम लोग अहा को बोलते हैं। अहा से कुछ नहीं पढ़े ना, तो ये बिंदी आपकी हो जाती है विसर्ग का चिन्ह। ठीक है बच्चे, अब हम लोग आखिरी क्वेश्चन इस पार्ट पे चल रहे हैं, मात्रा। मात्रा है क्या? मात्रा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए बच्चे, मैं शुरू में भी बताई थी आपको कि स्वरों के चिन्ह होते हैं, यानी कि स्वरों की मात्राएं होती है। तो वही परिभाषा हो जाएगी, स्वरों के चिन्ह को, स्वरों के चिन्ह को हम क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, स्वरों के जो भी चिन्ह होते हैं उन्हीं को हम लोग मात्रा कहते हैं। अब हम सारी मात्राएं एक एक करके स्वरों के साथ लिखेंगे। मात्राएं लिखें, मात्राएं लिखें। तो मात्रा हम किसकी लिखेंगे बच्चे? व्यंजन वर्णों की तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि व्यंजन वर्ण तो हमेशा स्वरों के ही साथ बोला जाता है। तो हम स्वरों की मात्रा लिखेंगे। ठीक है, स्वरों की ही मात्रा होती है, स्वरों के ही चिन्ह होते हैं। तो देखिए अ, बच्चे पहले ही मैंने आपको बता दिया था, अ अक्षर जो है वो वर्णमाला का पहला अक्षर होता है, और अ वर्ण जो है वो सारे व्यंजन में हम लोग, ये देखिए व्यंजन है, सारे व्यंजन के साथ हम लोग पढ़ते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, बल्कि अ अक्षर जो है वो सारे व्यंजनों में छुपा हुआ होता है। तो अ का कोई भी चिन्ह नहीं होता है। फिर आ का चिन्ह होता है टी जैसे। ठीक है, फिर आता है छोटी ई। छोटी ई की चिन्ह होती है, देखिए पहले आ बना लेंगे हम, और इसके बाद इस तरह से टोपी लगा देंगे, आगे की तरफ बढ़ के टोपी। फिर इसके बाद आता है हमारा बड़ी ई। तो बड़ी ई की मात्रा भी पहले टी जैसे बनाते हैं और पीछे तरफ ऐसे टोपी लगा देते हैं। फिर आता है छोटा ऊ। छोटा ऊ की मात्रा इस तरह से बनती है। ओके, फिर है बड़ा ऊ। बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे बनेगी, री सी जैसे बनती है। ए ऐसे अक्षर के सिर पे बनता है। आय में दो डंडी ऐसे अक्षर के सिर के ऊपर रखता है। ओ, तो ओ की मात्रा हमें ढूंढने नहीं जानी है, बल्कि ओ अक्षर में ही हमें दिखाई दे रही है। ये देखिए, ये दिखाई दे रही है ना, ये तो बस यही है ओ की मात्रा। अ की भी मात्रा देखिए यहाँ पे अ। फिर आता है अंक। अंक की मात्रा सभी को पता है, चंद्र बिंदु। और आखिरी में है आहा। आहा की भी मात्रा हम लोग इस तरह से बना लेते हैं। तो बच्चे ये रहा आज का हमारा लेसन, और कल हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग ये अपने मम्मी पापा से पूछ के एक एक क्वेश्चन 1 by 1, पीडीएफ इसका मैंने बहुत पहले आपको भेज दिया था, तो 1 by 1 रोज आप लोग लर्न करेंगे और सारा चैप्टर ये अच्छे से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब
तक के लिए गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे अहेड।